हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसका हम पूरा फार्मूला को कवर करने वाले हैं। यदि आप इतना फार्मूला को याद रख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं त्रिकोणमिति का, ठीक ना। तो चलिए हम सारा फार्मूला को कवर कर लेते हैं और आप लोग जो है ना इसको नोट बुक में मतलब जो है ना नोट कर लें, ताकि आपका त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला कवर हो सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा फार्मूला देख लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले बेसिक आपका रहेगा क्या, हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ये होते हैं 6। तो 6 अनुपात जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले इसका बेसिक हम सूत्र जानेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर जो होगा आपका, साइन थीटा बराबर होगा आपका यहाँ से P बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर B बाय एच मतलब आधार बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है तीसरा टेन थीटा बराबर P बाय बी जिसको हम बोलेंगे लंब बटे आधार। और हमको कॉट थीटा बराबर याद रखना है, तो ये हो जाएगा P बाय मतलब B बाय P हो जाएगा मतलब कॉट थीटा का मान हो जाएगा, ठीक ना, आधार बटे लंब। उसके बाद हो जाएगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बाय बी जिसको हम बोलेंगे कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका P यहाँ से H बाय पी जो कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब देखिए हम एक दूसरे के उल्टा ले रहे हैं, ठीक ना, एक दूसरे के उल्टा ले रहे हैं मतलब साइन का जो है ना अपोजिट पूछेंगे ना, तो इसका उल्टा हो जाता है 1 बटे कॉस थीटा, ठीक ना। यदि कॉस थीटा का मान पूछे ना तो 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद यदि टेन थीटा का मान पूछ दे तो 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो होता है ये टेन थीटा के उल्टा होता है, ठीक ना। तो टेन थीटा का हुआ 1 बटे कॉट, तो इसका हो जाएगा 1 बाय टेन, ठीक ना। तो कॉट थीटा का हो गया आपका 1 बाय टेन थीटा। चलिए सेक थीटा का पूछ दे तो ये होता है कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस। और कॉसेक जो होता है ये साइन के अपोजिट होता है, तो साइन यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ से आगे आपका, देखिए साइन थीटा उसके बाद मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। यदि एक दूसरे के उल्टा, क्या बोले यहाँ से, एक दूसरे के उल्टा यदि गुना होना तो इसका मान 1 हो जाता है, ठीक ना। तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो जब भी एक दूसरे के उल्टा गुना होना तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए अगला है क्या आपका कि टेन थीटा, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा का मान 1। अगला हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान 1, कॉसेक थीटा इंटू कोसाइन थीटा का मान 1। और अगला पॉइंट्स देख लीजिए, ये है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये स्पेशल पॉइंट याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ जो है ना ये वाला पॉइंट आपका याद रखना है, यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक ना, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। और यहाँ से आपको एक और चीज़ याद रखना है कि कॉस, यहाँ से कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा आप बटे साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा, ठीक ना। और यहाँ से जो शुरू हुआ है ये है एक दूसरे के पूरक है, क्या है, पूरक। तो यदि हम कॉस साइन 90 माइनस थीटा करें ना तो ये कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये तो था, ये मतलब बेसिक था। अब चलते इससे आगे के फार्मूला में, ठीक ना। तो आप लोग को दिखा देते, देखिए इससे जो आगे है आपका ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से दिया हुआ है क्या, साइन थीटा, क्या दिया हुआ है आपका साइन थीटा, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो यदि यहाँ से आप निकालिएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब इसको याद रख लीजिएगा तो आप जो है ना ये पॉइंट आसानी से रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए इधर कॉस प्लस में है तो 1 के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक ना।
अब देखिए यदि हमको साइन थीटा सिर्फ निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर यदि इस साइड आते हैं ना तो ये ले लेते हैं रूट में, ठीक ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आप इस फार्मूला को याद रखते हैं तो आप इससे जो है ना ये चारों पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, यदि कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि कॉस थीटा सिर्फ लेना होगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट्स देखिए क्या होता है, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होता है, ठीक ना। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ से देखिए सभी पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ सेक निकालना होगा तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर निकालना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और टेन थीटा यदि निकालना होगा तो आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आपको कॉट निकालना होगा तो कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। यदि कॉट थीटा निकालना होगा तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है ना स्क्वायर वाले 3 फार्मूला को याद रखना है आपको, साइन स्क्वायर का, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि इसको बढ़िया से याद रखना है और तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिएगा कि इसको बोलेंगे यहाँ से SC शॉर्ट में, इसको बोलेंगे ST और इसको बोलेंगे CC। तो देखिए अब कन्फर्म हो गए कि ST जो होता है मतलब हम पहले S को लेंगे, मतलब सेक वाले के लेंगे तब टेन वाले के लेंगे, और नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कि पहले टेन आएगा कि सेक आएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ स्टूडेंट अपने मन में जो है ना याद रखिएगा कि SC का मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखिए प्लस वाले में जो है ना हम पहले भी कॉस को ले लेते कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका मान 1 हो जाता है। लेकिन माइनस वाले में ये हो जाएगा आपका ST मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट्स आपका देखिए क्या हो जाता है यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा यदि निकालना होगा तो उसके लिए जो है ना आपको 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। यदि आपको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। यदि आपको सेक थीटा निकालना होगा तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपको कॉसेक यहाँ से निकालना होगा, ठीक ना, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो ये निकल जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब देखिए डिग्री वाले में आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो आपको निकाल लेना, जिससे हमको साइन का निकालना है, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का। तो अब जो है ना करना है क्या, सबसे पहले आप टेन वाले का याद रख लीजिए। देखिए 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2। यदि इसका अच्छा से ट्रिक में यदि समझना चाहते हैं तो आप इसका जो है ना लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग जो है ना इसको देख लीजिएगा ताकि आपको जो है ना आसानी से बनाना आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 0 डिग्री साइन का यदि याद रखते हैं तो हम सभी का याद रख सकते हैं आसानी से। तो एगो बस सिर्फ ऊपर वाले को याद रखना है आपको कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान यदि 1 पूछे तो 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1 यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी को कॉस थीटा का यदि मान निकाले ना तो 1 को जो है ना इधर से पलट के लिख दीजिए, मतलब यहाँ से लिख देना है। तो देखिए 1 इस साइड से है लेकिन हमको लेना है यहाँ से,
तो हम इसको पलट के इधर से लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर वो यहाँ से √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहीं पे रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 को लास्ट में ला लेंगे, ठीक ना। तो जब कॉस का मान निकाल गया तो अब tan का आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं हम जानते हैं कि sin θ/cos θ का मान क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो 0/1 मतलब 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 1/2 अब बटे √3/2 करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3। अब देखिए 1/√2 से 1/√2 कट ही जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। देखिए इसका 2 से 2 कटा दीजिएगा तो बचेगा √3। और देखिए 1/, यदि 0 आ जाए ना तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब जब tan का मान निकाल लिए तो tan वाले को पलट के मतलब यहाँ से लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड है तो यहाँ से लिखिए cot को, मतलब जानते हैं कि tan का उल्टा होता है, तो यहाँ अनडिफाइंड है, यहाँ दीजिए अनडिफाइंड, ये √3 को यहाँ ला लीजिए √3, ठीक ना। बस पलट देना है, 1 का 1 ही रह जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम सेक थीटा का। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, देखिए एक है ना तो 1/1 करेंगे, एक ही रहेगा। अब 2 जो है ना नीचे में तो इसको पलट दीजिए तो 2 ऊपर में √3 नीचे में, उसके बाद यहाँ से √2 ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा, उसके बाद 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक ना। यदि आप सेक का निकाल लिए हैं तो आप जो है ना आसानी से इसको निकाल लीजिए कोसेक वाले को, तो कोसेक का हो जाता है क्या, इसका उल्टा कर देना है। 1 इधर से है तो आपको लिखना है, देखिए अनडिफाइंड इधर से है तो आपको यहाँ से लिखना है अनडिफाइंड, तो देखिए यहाँ से अपरिभाषित हो जाएगा, उसके बाद बदल के लिखेंगे 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1, ठीक ना, लास्ट में आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये डिग्री चार्ट जो है ना आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके साथ जो है ना हम कुछ अलजेब्रा का फार्मूला ले लेते हैं, ताकि जो है ना यहाँ से त्रिकोणमिति में भी इसका यूज होता है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर तो बराबर हो जाता है a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर तो a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a² + b² - 2ab। यदि हमको निकालना है a² - b² बराबर तो a + b × a - b हो जाएगा। उसके बाद देखिए a² + b² बराबर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक ना। यदि इसका डबल फार्मूला याद रखना है तो आपको हो जाएगा यहाँ पे a² + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर, अब बाहर हम दे देंगे +2ab, ठीक ना। यहाँ देखिए अंदर में था प्लस तो हम बाहर दे दिए -2ab, यदि अंदर माइनस रहेगा ना तो बाहर कर देंगे +2ab, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, a³ यहाँ से +b³ का सूत्र क्या हो जाएगा, तो a³ + b³ बराबर होता है क्या, a + b का b × a² - ab + b²। यदि हमको a³ - b³ निकालना होगा तो ये हो जाएगा a - b × a² + ab + b²। यदि a + b का होल स्क्वायर क्यूब निकालना है तो ये a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो देखिए ये सारा जो है ना त्रिकोणमिति में भी यूज होने वाले हैं अलजेब्रा का, तो इसलिए आप फार्मूला याद रख लें ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पे a - b का होल क्यूब ले लेना है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। चलिए अगला देख लेते हैं क्या, अगला है आपका कि a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab × a - b। यदि a² - b² रहे ऊपर में, अब बटे में a - b नीचे में रहे तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा a + b, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला टाइप क्या है फार्मूला का, AP का है, क्या है AP का।
तो एपी जो है ना आप लोग पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो एपी को समझ लीजिए। देखिए एपी का जो फार्मूला हो जाता है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक जाएंगे, ठीक ना। या तो A1 से दर्शाएंगे या तो T1 से दर्शाएंगे, बात बराबर हुआ, ठीक ना। तो हमेशा प्रथम पद को जो है ना ए मानते हैं, उसके बाद सार्वधातुक या पदांतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, A2 में A1 को माइनस कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए यदि Tn बराबर या An बराबर AP का जनरल फार्मूला पूछ लेना तो आपको बता देना है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं Sn बराबर, यदि AP का योगफल यदि आपको निकालना होगा तो ये चीज़ यूज कीजिएगा। Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे Sn बराबर एक और फार्मूला हो जाता है, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस L इंटू, यहाँ से जो है ना यहाँ से ब्रैकेट क्लोज देंगे। उसके बाद यदि Tn बराबर अंतिम पद से बोलेगा कि 10वां पद क्या होगा, अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, तो हम ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक ना। Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ जो L होता है लास्ट टर्म, मतलब यहाँ से अंतिम पद को दर्शाता है, ठीक ना, मतलब An वाले पद को। अब देखिए n जो होता है ये पदों की संख्या होती है, ठीक ना। यदि Tn और An और जो है ना यहाँ से L पूछ देना तो ये होता है आपका अंतिम पद। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।